ये पूरा सर ये इधर का साइड का डैमेज हो गया था ब्रेन, और ये हड्डियां टूट गई थी, 5-6 हड्डियां टूटी थी, और कमर में गाड़ी थी, उसका भी कॉल आया था हमारे पास। तो बतला रहा था कि हमारी गाड़ी है, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, बार बार सूचना हमको मिल रही है। मांग यही है कि सर कि उन लोगों को कल गिरफ्तार किया जाए, गाड़ी जब्त किया जाए और कार्रवाई के। अभी हम बलिया भाव थाना क्षेत्र के हुलारा गांव में मौजूद हैं, जहां एक दशरथ चौहान नाम के व्यक्ति को कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों के द्वारा छितौना कैंप मोड़ मालीपुर चट्टी पर लाठी डंडों हाकी से मारा पीटा गया, और उनको इस कदर मारा पीटा गया कि आज 2 दिन हो गए उनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। जबकि इलाज के लिए जो परिवार के लोग हैं वो लोग काफ़ी दूर दूर तक अस्पताल ले गए, लेकिन उनको काफ़ी गंभीर चोट लगने की वजह से उन्हें बचा नहीं सके। तो जानेंगे कि क्या मामला था और ये घटना कब हुई थी और कैसे हुई थी, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। पीड़ित परिवार के लोग मौजूद हैं। नाम बताइए। अभिमन्यु चौहान। जोर से बोलिए। अभिमन्यु चौहान। आपके पिता के साथ क्या हुआ था? उनको मार पीट के पुल के नीचे, मालीपुर कैंट के नीचे पुल, नया पुल बन रहा था, उसके नीचे हाथी डंडे से स्कॉर्पियो से उतर के मार दिया, मार के तुरंत उनके नीचे फेंक दिया गया था। नहीं, कब पता चला कि आपके पिताजी को मारा पीटा गया? हमको शाम को 7 बजे करीब में कल घटना, मतलब हमको पता चला, सूचना घटना शायद 6:30 बजे करीब में का था। क्या करते थे पिताजी? पिताजी हमारे चौकीदार थे। कहाँ पे? उभाव थाने के। उभाव थाने पे चौकीदार थे। उभाव थाने से उनका बिग्गा मतलब चौकीदारी का लगता था ड्यूटी। तो कौन लोग मारे थे पता नहीं चला अभी? नहीं, वो लोग तो मारे थे तो कुछ नहीं मालूम चला। मालूम चला कि गाड़ी नंबर संख्या यही है। तो शासन प्रशासन को गाड़ी का पता चल गया है? शासन प्रशासन को गाड़ी की मतलब हम एप्लीकेशन दिए थे, उसको बिहान बेले 9 तारीख को घटना की बिहान बेले दिए थे एप्लीकेशन, तो मम्मी के द्वारा भेजाया गया था उनको। एप्लीकेशन के देने के बाद कल हम लोग चले गए यहाँ पे। हम जब गए मालीपुर, तो मालीपुर से चले गए नगरा, नगरा से पापा को लेके बलिया गए, बलिया से भी जवाब दे दिया गया, तो बलिया से सीधा टामा सेंटर चले गए। टामा सेंटर से जाने के बाद वहाँ पे 6 दिन उनका इलाज चला गया, और इलाज 5वां दिन के बाद 6वां दिन के बाद होश आया उनको। होश आने के बाद वहाँ से टामा सेंटर से हमको बोला गया कि तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए हैं, आप जिला स्तर पे दवा ले जाकर कराओ। बाकी हम लोग कंडीशन देखने के हिसाब से पता चला कि ये ठीक नहीं है, तो उनको तुरंत वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल प्राइवेट में हम लोग ले गए। ले जाने के बाद कल वहाँ का आजमगढ़ वेदांता हॉस्पिटल में ले गए। ले जाने के बाद वो वहाँ का भी कल डॉक्टर जो मतलब जवाब दे रहा था कि मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है, कुछ भी अभी कोई गारंटी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बात वहाँ पे जाने के बाद आईसीयू में उनको भर्ती किए, 1 महीने तक ले उनका इलाज चला पूरा। 1 महीने हो गए? हाँ। किस तारीख को उनको मारपीट हुआ था उनसे? 8 मई के। 8 मई को। अच्छा। 8 मई को घटना हुई थी। 9 के 10 के छोड़ना था ना बाबू। अच्छा, उनको कोई मारा पीटा है, तो मौके पर देखे आप, क्या मतलब देखने को मिला? किस पोजीशन में थे आपके पिताजी? हमको जिस पोजीशन में थे ना, वो हम बस तुरंत वहाँ पे जाने के बाद हमको कल मिला कि वो आदमी लोग नीचे से मतलब नीचे से खाई में से निकाल के तुरंत पुलिया के ऊपर लेके आए थे। एम्बुलेंस लगा था, एम्बुलेंस में लाद रहे थे, तुरंत हम एम्बुलेंस में बैठ के उनको लेके भागे। अच्छा, ये बता सकते कहाँ कहाँ चोट लगी थी उनको, आपके पिताजी को? हाँ, ये बतला सकते हैं। ये पूरा सर ये इधर का साइड का डैमेज हो गया था ब्रेन, और ये हड्डियां टूट गई थी, 5-6 हड्डियां टूटी थी, और कमर में बाद में वेदांता हॉस्पिटल में हम जब आए MRI कराए तो ये रीढ़ की भी हड्डी टूटी हुई थी। बताइए। तो उन देखते हुए दवा ववा चलाया, कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल थी, संभावना नहीं थी। बाकी डॉक्टर थोड़ा अपने ओर से बहुत प्रयास किए, तो जाके इतने दिनों तक ले उनकी सांसें चलती रही थी। अब शासन प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिला अब तक? ले यही लास्ट में क्या हुआ कि जब वो थाने पे आते थे तो कुछ नहीं, हमारी कार्रवाई हो रही कुछ भी नहीं होती थी। एप्लीकेशन देते थे, कुछ कला सूचना भी नहीं मिलती थी, और कला कई बार आया। पहली बार तो हम गए तो कोतवाल जो होते हैं उन लोगों से बात लाए कि हमारे पिताजी चौकीदार हैं, कि सर हम एप्लीकेशन डाले तो कुछ मतलब कुछ सूचना हमको नहीं मिली अब तक ले।
तो वहाँ के कोतवाल द्वारा हमको डांट के भगा दिया जाए, वो छोड़ो जाने दो ऐसे बोल के चले गए। बाद में साहब जाएंगे बात में, तो फिर एप्लीकेशन डाले सर। फिर एप्लीकेशन डालने के बाद फिर भी कुछ नहीं मिला, तो दिनेश पाठक जी ने बोला सीधा कि जाओ गवाह लेके आओ, तुम्हारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो हमरा मतलब अभी हमको भागना दौड़ना था, तो हम गवाह कहाँ से खोजेंगे। तो वही बात हुई, तो फिर एप्लीकेशन डालने, तो उसका फिर जिला स्तर पर हम चले गए। जिला स्तर पर जाने के बाद साहब को बतलाया ऐसा ऐसा बात है, तो वहाँ से थाने द्वारा यहाँ पे आया कागज़, उसके बाद भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी। उसके बाद फिर पापा को जब हॉस्पिटल द्वारा जवाब दे दिया गया कि अब क्रिटिकल बहुत है, नहीं तो आप लखनऊ लेके जाइए, नहीं तो घर पे ले जाइए। नहीं, घर पे इसे मतलब बोला गया बचने का चांस नहीं था। बचने का चांस नहीं था, बाकी लखनऊ लेके जाइए, एक बार कोशिश कीजिए, ये बात बोला था। फिर तो वहाँ पे ले आने के बाद शाम को हम 9-10 बजे करीब में लेके आए पापा जी को। रात भर ठीक थे, कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन सुबह हम थाने पे पहुँच गए। थाने पे पहुँचने के बाद ऐसा ऐसा घटना बतलाए, तो घटना के तौर पर जाके हमारा मुकदमा लगभग 2 बजे मुकदमा दर्ज हुआ, और 2:20-25 हुआ था, तो पिताजी का ला हमारे एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप बताए हैं कि मारा पीटा गया है, कौन हाँ। मारा पीटा होगा? सर स्कॉर्पियो द्वारा हमको भी, जिसकी गाड़ी थी उसका भी कॉल आया था हमारे पास, तो बतला रहा था कि हमारी गाड़ी है, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, बार बार सूचना हमको मिल रही है, ऐसे ही बस। धमकी मिल रही है क्या? धमकी अभी तो नहीं मिली है, कुछ ऐसा मतलब अभी जो आरोपी हैं पकड़े नहीं गए हैं? अभी आरोपी को कुछ पकड़ा नहीं गया है सर। जो एसओ साहब के द्वारा आश्वासन नहीं मिला अभी कुछ अभी नहीं मिला है सर। अब मारने के लिए हम लोग नहीं जानते हैं। किसी ऐसे कोई रंजिश झगड़ा पहले इनका एक एक्सीडेंट हुआ था एक बार, और उस टाइम पे भी इनको उधर ही मतलब मछली मंडी है, उधर भी स्टैंड हुआ था, तो एक सर का ही डैम मतलब हमला ही किया गया था सर के वो पे। तो उस टाइम पे हम लोग सोचे कि घायल हुए हैं, तो उसकी सूचना नहीं दी थे थाने पे? साहब थाने पे भी दिए थे और नगरा थाने पे भी दिए थे हम लोग। तो बाद में पता चला कि वो गाड़ी नामजद नहीं थी, जो बाइक थी वो नामजद नहीं थी, तो पकड़ी नहीं गई? नहीं, वो भी नहीं पकड़ी गई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सर यही चाहते हैं हम लोग कि बस पुलिस प्रशासन हमारे साथ में रहे, हमारा इंसाफ दिलाए हम लोग। न्याय चाहते हैं? हाँ बस सर। ठीक है, बता रहे हैं आपको फ़ोन आता है, कौन फ़ोन करता है? नहीं, उस टाइम में जब एसपी साहब के पास गए थे हम, तो उस टाइम हमसे पूछा गया कि आप तुम कहाँ तो पे हो? मालीपुर जहाँ पे घटना हुई तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा में जांच हुआ प्रशासन के द्वारा? कुछ नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ। हमको जब हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमको रात में 12 बजे करीब में यहाँ से हम जब पिताजी को कल वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए छोड़ के आए बलिया से, तो यहाँ पे घर पे आने के बाद 12 बजे हमको पुलिस प्रशासन लेके गई घटना स्थल पे, और वहाँ पे पूछा गया हमसे, तो बस वहाँ पे बस पूछताछ की गया हमें ही से, कहाँ घटना हुई है, क्या हुआ है, बस एक सब बतला के। मतलब कि अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अब जब तक क्या चाहती है माता जी? कोई सुनवाई नहीं है हम लोग का। तो किस प्रकार का न्याय चाहती हैं? ना किस प्रकार का न्याय चाहती हैं? क्या मांग करती हैं आप? लड़का बताएगा, हम नहीं बता। मांग यही है कि सर कि उन लोगों को कल गिरफ्तार किया जाए, गाड़ी जब्त किया जाए, और कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया अगर जाए। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग? सर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसके आगे तक ले जाएंगे, अच्छा, ठीक। क्योंकि हम रुकेंगे नहीं सर, क्योंकि जो आदमी चला जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। क्या नाम बताया पिता का? दशरथ चौहान। ठीक।